हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट के बारे में, यानी कि थियोडोलाइट की वो जो लाइंस हैं, जिन लाइंस के अबाउट में हम यहाँ पर थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को रोटेट भी करा रहे हैं, हम यहाँ पर स्विंग भी करा रहे हैं। उसके अलावा सर कौन कौन सी लाइंस है, क्या सारी लाइंस हम यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि नहीं समझ में आई है हमें, ये सारी चीजें हम, ये सारे कंफ्यूजन हम यहाँ पर पहले दूर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, फंडामेंटल लाइंस ऑफ थियोडोलाइट से जस्ट पहले मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर ना स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो असेंबलीज है सारी की सारी, ये सारी की सारी असेंबली है, थियोडोलाइट की असेंबली है ये। इन असेंबली को एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो आपकी असेंबली रहती है, ये रहती है लेवलिंग हेड असेंबली। ठीक है, लेवलिंग हेड असेंबली, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर इस जगह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिट करेंगे किसको, थियोडोलाइट को, किसके साथ, ट्राइपोड के साथ। ठीक है, तो ट्राइपोड के साथ जो फिट करने के लिए मैंने बोला था आपको ट्रिबाक काम में आता है, साथ के साथ ही आपके पास ट्राइविट्स काम में आते हैं। इसके अलावा आपके पास नीचे क्या रहता है, ट्राइपोड लगा रहता है। तो ये वाली जो असेंबली है, ये असेंबली आपकी कहलाएगी कौन सी, लेवलिंग हेड असेंबली। ठीक है, सबसे पहली असेंबली। ठीक है, साफ साफ देख भी पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखो, इसके बाद आपकी होती है कौन सी, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली, है ना। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली के अंदर क्या आती है, आपकी लोअर प्लेट आती है, अपर प्लेट आती है, लोअर क्लैंप आता है, अपर क्लैंप आता है। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल सर्कल एक दूसरे के अबाउट में रोटेट कर सकते हैं। ये आप मैं बात करूं तो लोअर स्पिंडल था, अपर स्पिंडल था आपका, है ना। तो ये सारी की सारी जो असेंबली मिलके बनाएगी ना आपकी क्लैंप स्क्रूज के साथ साथ, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके हॉरिजॉन्टल सर्कल की असेंबली कहलाएगी। ये क्या काम आती है भाई, तो ये काम आती है आपके पास रीडिंग्स लेने के लिए, है ना। कोई भी रीडिंग अगर आपको लेनी है तो रीडिंग आप कहां से लेंगे, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली से आप यहां पर ले लेते हैं। नेक्स्ट असेंबली आपकी कहलाती है एलिडेड असेंबली। इसके अंदर देखो आपका ए फ्रेम जो आपने देखा था, ए फ्रेम देखा था उसका, तो ए फ्रेम के साथ साथ टेलीस्कोप तक की जितनी भी असेंबली बच गई ना आपकी, जिसके अंदर अल्टीट्यूड बबल ट्यूब आ गया, आपका वर्टिकल सर्कल वगैरह, जितना भी पूरा का पूरा जो बच जाता है आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट, वो सारा का सारा आपका एलिडेड असेंबली का यहाँ पर पार्ट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एलिडेड असेंबली क्यों काम आती है, जब भी वर्टिकल एंगल्स के मेजरमेंट करने तो आप यहाँ पर एलिडेड असेंबली का आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये देखो सारी असेंबली मैंने आप लोगों को समझा दी है। इसके बाद देखो अब आप यहाँ पर फंडामेंटल लाइंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये लो फंडामेंटल लाइन। सबसे पहला यहाँ पर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, है ना। देखो कुछ एक लाइन से उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहली फंडामेंटल लाइन मेरी होगी वर्टिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। अब आप पूछेंगे सर ये वर्टिकल एक्सिस क्या है। देखो वर्टिकल एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट में मेरा टेलीस्कोप कहां घूमेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा, है ना। ये वर्टिकल एक्सिस है मेरी, इसके एक्सिस के अबाउट में मेरा क्या करेगा, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल इसमें घूमेगा। ठीक है, घूम गया बिल्कुल, ये देखो। ठीक है, तो देखो ये आपके पास देखो आप यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस है आपकी, ये देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ये वाली एक्सिस है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट में आपका पूरा टेलीस्कोप कहाँ घूमता है, स्विंग करता है आपका, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। ये लो घुमा दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सिंपल है। तो ये पहली एक्सिस आपने समझ गया बिल्कुल। दूसरी एक्सिस के बारे में बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके सामने, है ना। इनके बारे में लिखेंगे, अभी इसी बात नहीं है ना। पहली वर्टिकल एक्सिस मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर देखते हैं, सेकंड नंबर पे वर्टिकल देख ली, तो सेकंड देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। सेकंड देख लेते हैं एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, प्लेट लेवल। अच्छा देखो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल का मतलब क्या है, देखो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल का मतलब है कि जब हम यहाँ पर थियोडोलाइट देख रहे थे, देखो थियोडोलाइट को ये भी दिखा देता हूँ मैं, वैसे वाला भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर अब इसको चेक करेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं थियोडोलाइट, ये हमारा थियोडोलाइट। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल भी, है ना। ये नहीं कहो सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, सब बता दिया आपने, है ना। चेक कर लो, ये देखो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं आपके सामने एक्सिस, ये दोनों एक्सिस, सारी एक्सिस में इसी के अबाउट बना देता हूँ। देखो सबसे पहली वर्टिकल एक्सिस, ये लो वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गई आपकी कंप्लीट। ये लो साहब, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में मेरे पास क्या घूमेगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। इसके बाद बोला मैंने आप लोगों को सेकंड क्या, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। अब एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल आपकी क्या कहलाती है, तो देखो प्लेट लेवल कौन सी होती है आपके पास, तो देखो ये वाली लेवल आपको प्लेट लेवल बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर एल्टीट्यूड बबल ट्यूब बोलते हैं। ये आपकी प्लेट लेवल की बबल ट्यूब है, ये वाली देखो बबल ट्यूब दिख रहा है बिल्कुल। ये बबल ट्यूब आपके पास कौन सा है, ये बबल ट्यूब आपके पास प्लेट लेवल का बबल ट्यूब है, ये प्लेट लेवल है आपके पास बिल्कुल। अब देखो इसको आप यहाँ पर अंदर से देखो, तो अंदर से देखो यहाँ पर दिखा रखा है ये, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हो सकती है, देखो ये घूम सकता है पूरा स्ट्रक्चर, है ना। ये घूम के अगर इसको मैं ऐसे ले आया टेलीस्कोप को, तो ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो इसका टेलीस्कोप यहाँ आ गया, तो ये देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। तो जब भी आपसे पूछे कि सर ये जो है आपके पास क्या है, तो ये देखो ये हमने यहाँ पर बना दिया, ये लो साहब ये बना दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है, जिसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। ये रहा आपका एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ये लो साहब एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट, थर्ड नंबर पे
थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर बात करते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन के बारे में या लाइन ऑफ साइट के बारे में, लाइन ऑफ साइट के बारे में, ठीक है। ओके, अब देखो लाइन ऑफ साइट के बारे में अगर आपको बात करनी है, लाइन ऑफ साइट कहां से निकलेगी, ये देखो ये जो आपके पास साइट निकली है इसको आप यहाँ पर लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कोलिमेशन में कितना सा फर्क है, बहुत माइन्यूट सा फर्क है आपके पास। माइन्यूट सा फर्क क्या है कि लाइन ऑफ साइट जब आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगी तब उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट को आप यहां पर क्या नाम दे देंगे, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इस टेलीस्कोप से तो मैं ऐसे भी रीडिंग ले सकता हूं, मैं ऐसे भी रीडिंग ले सकता हूं, है ना, कैसे भी ले सकता हूं रीडिंग। देखो ये रीडिंग आ जाएगी, ये रीडिंग आ जाएगी, है ना, आराम से ये वाली रीडिंग भी आ जाएगी, तीनों रीडिंग आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। रीडिंग ये वाली भी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी, तीनों आ जाएगी आपके पास, है ना। लेकिन इनमें से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली जो रीडिंग है, यानी कि ये वाली जो रीडिंग है, इस पर्टिकुलर रीडिंग को आप यहां पर क्या बोलेंगे, इसको आप यहां पर लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलेंगे। ये वाली आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट जब आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगी तब हम यहां पर इसको क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूं, सिर्फ एक ही रख रहा हूं आपके सामने, है ना, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, लाइंस बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको कह दिया मैंने यहां पर क्या, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गई आपकी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट भी समझ गए, ठीक है, इसको ऑब्लिक करके लिख दिया मैंने LOS, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों को यहां पर कि सर देखो यहां पर वर्टिकल एक्सिस देख ली हमने, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल देख ली, लाइन ऑफ साइट देख ली, अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फोर्थ नंबर पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आप पूछेंगे सर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, देखो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में मेरा टेलीस्कोप मूव करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मेरा प्लेन ये जो मूव करेगा ना, टेलीस्कोप जो मूव करेगा वो वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब यहां पर वर्टिकल प्लेन में मूव कैसे करेगा, अच्छा एक बात बताओ, इस टेलीस्कोप को घुमाने के लिए आपके पास क्या काम में आएगा, ये पिन काम में आ रहा है क्या, देखो ये पिन से अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, इस पिन को अगर मैं यहां से कनेक्ट कर दूं, ये देखो पिन दिख रहा है आपको, बिल्कुल, तो आपके पास यहां से अब टेलीस्कोप क्या कर सकता है, पूरा घूम सकता है ऐसा वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल। तो ये जो एक्सिस है ना यहां से निकल रही है, इसी पर्टिकुलर एक्सिस को आप यहां पर क्या नाम दे देंगे, ये देखो ये जो एक्सिस है आपकी, ये पिन के अंदर से जा रही है, ये ना, ऐसे मत समझना इसको, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये एक्सिस आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये वाली एक्सिस कहलाएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं, ये देखो ये आपके पास हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर देख लो, इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ये आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास ये वर्टिकल एक्सिस, दिस वन इज अ वर्टिकल एक्सिस एंड दिस ब्लू वन इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और ये वाली कौन सी है, ये वाली है हमारी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, यहां पर भी देख सकते हो आप, यहां पर भी लिखा था एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ठीक है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सर चार तो हो गए कंप्लीट, फिफ्थ और देखो, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल ट्यूब, देखो अब ये क्या होती है सर, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, अच्छा दो बबल ट्यूब है, एक यहां पर एक यहां पर है ना, इस वाले पर्टिकुलर बबल ट्यूब को तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, प्लेट ट्यूब बबल टेबल बोलते हैं, सॉरी प्लेट लेवल बबल ट्यूब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर एल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब बोलते हैं। तो सर ये वाली जो है आपके पास, इसको हम यहाँ पर क्या रखते हैं, ये लो आपने यहाँ पर बना दी, तो ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन आपके पास कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तभी जाके मामला आपका क्या बैठेगा, सेट बैठेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपके साथ बना दी, ये बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, ये भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, यानी कि बबल सेंटर में आपके पास होना चाहिए। बबल जब सेंटर में आ जाएगा तो ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है, मुझसे बन नहीं पाई होगी शायद, में भी ऊपर नीचे लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा सुधार लेना आप लोग जब बनाओ तो, है ना, ठीक है। इसको देख लेना यार, ये एकदम एग्जैक्टली तो मेरे से नहीं बन पाएगा, है ना, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा मुझसे, है ना, देख लेना, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कौन सा, ये हो गया आपके पास एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल, एल्टीट्यूड बबल, ठीक है। ये क्यों काम आती है, ये आपको यहाँ पर कंट्रोल देती है, कौन से डायरेक्शन में, लाइन ऑफ साइट पर कंट्रोल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट पर कंट्रोल देने का काम कौन करती है, आपके पास एल्टीट्यूड देती है। अगर यदि यहाँ पर ये बबल सेंटर में नहीं हो गया, हल्का सा भी इधर उधर हो गया ना, तो जैसे मान लो बबल थोड़ा पीछे की तरफ है, तो लाइन ऑफ साइट कैसे निकल जाएगी, इधर नीचे निकल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सीधी साइटिंग नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट की, है ना। तो जो आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल नहीं आ पाएगा। अगर ये बिल्कुल यहाँ पर है, बबल सेंटर पे है, तो आप यहाँ पर अब इसको घुमा के अगर यदि कोई एंगल लोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एंगल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि बबल सेंटर में नहीं है, बबल थोड़ा टेढ़ा है,
तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका एंगल नहीं आ रहा, तो एंगल आपने यहाँ पर गलत मेजरमेंट कर लिया होगा कुल मिला के, है ना। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल है, आपसे ये नहीं बन पाए तो आप इसको बना लेना। ये देखो ये नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कल लगा रहता है, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल लगा है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल सर्कल लगा है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। सिंपल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की असेंबली है जिसमें दोनों के दोनों, ये देखो ये असेंबली है, हॉरिजॉन्टल सर्कल की असेंबली है। ये देखो नीचे, ये नीचे वाली जो प्लेट्स हैं ये देखो दे भी रखा है, यहाँ पे वर्नियर वगैरह लगाया है ना, लोअर प्लेट वगैरह, ठीक है। लोअर प्लेट प्लस अपर प्लेट दोनों मिला के, ठीक है। ये आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रख लेनी है, ठीक है। ये पूरा तो नहीं बनाना है आप लोगों को, इसको साइड में कोने में लिख लेना। इसको आप यहाँ पर, इस पर्टिकुलर को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें, जिससे आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल दिखा रखा है ना, ये साइटिंग एक्सिस आपने ऐसे क्यों कर रखी है कि देखो अगर बिल्कुल यहाँ होती तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोल देता, देखो ये बिल्कुल वहां पर, सॉरी, अगर मैं बात करूं अगर ये बिल्कुल ऐसी होती सेम सी, है ना, बिल्कुल, तो इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता। अगर मैं किसको किसी अदर साइड पे ले जाऊं तो थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, वो साइटिंग एक्सिस है। ये आपके पास क्या हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ये क्या है, आपकी लाइन ऑफ साइट है आपकी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। ये किसी थीटा डिग्री पे है तो लाइन ऑफ साइट हो गया, साइटिंग एक्सिस हम इसको यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने आप लोगों को, सारी लाइंस मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखते हैं इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है ना, इन रिलेशनशिप को आप यहाँ पर देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल लाइंस। सबसे पहला रिलेशनशिप जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं वो देखो आप, कि देखो सबसे पहला रिलेशनशिप देख लेते हैं हम यहां पर। तो देखो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है ये आपके पास कैसी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ। अब यहाँ पर देखो इसको आप चाहे कैसे भी घुमा लो, है ना। अब आप यहाँ पर है, कल को आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, है ना, बीच में यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ी ऐसे घूमते हुए निकल जाएगी, है ना। ये हर टाइम पे कैसे भी आप यहाँ पर इसके साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो ये इसके साथ क्या रहेगी, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी, है ना, वर्टिकल एक्सिस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे। ये देखो 90 डिग्री के एंगल पे किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ, ये वाली, है ना। चाहे इसको यहाँ रख लो चाहे आप यहाँ पर रख लो, ठीक है। इसको ये घूम सकती है ना, कैसे भी घुमा लो आप इसको, लेकिन घुमाओगे तो 90 डिग्री के एंगल पे ही ये क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। तो पहला रिलेशनशिप मुझे यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है। फिर क्या, द एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल, द एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल लिखने का मतलब ये है, उसको घुमा के देखोगे ना आप तो घुमाने के बाद भी क्या क्या निकल के आएगा, आपका 90 डिग्री का यहां पर एंगल निकल के आएगा। द एक्सिस ऑफ ईच प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन perpendicular to the vertical axis, ठीक है। ये पहला रिलेशनशिप हमने यहां पर देख लिया सर इन फंडामेंटल लाइंस के बीच में। सेकंड रिलेशनशिप देखते हैं। सेकंड रिलेशनशिप देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी वर्टिकल एक्सिस के साथ कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर में रहेगी, बिल्कुल। तो सेकंड लिख दे कि सर horizontal axis must be perpendicular to the vertical axis, ठीक है। ओके, अब ये अंदर की तरफ है इसलिए आपको यहां पर लग नहीं रहा है, ये अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है, वर्टिकल एक्सिस ऐसी है और ये मैंने ऐसा बना रखा है, लेकिन ये अंदर की तरफ है ना, ये इसके अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो इसमें तो हम यहाँ पर कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं, आ जाओ थर्ड नंबर पर देखते हैं कि सर देखो कि सर ये दोनों के दोनों पैरेलल होनी चाहिए आपकी ना, ये दोनों के दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल होगी तभी जाके, मैंने बोला अभी आपको कि सर पैरेलल होगी तभी जाके एंगल सही आएगा, एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, ठीक है। तो ये बात भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, द एक्सिस ऑफ altitude bubble must be parallel to the line of collimation। देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन यहां पर लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, इसके अलावा आप यहां पर चाहें तो लाइन ऑफ साइट भी लिख सकते हैं ना, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ साइट मैंने क्यों लिख दिया कि देखो
अगर यदि आपका बबल टेढ़ा हो गया तो ये लाइन ऑफ साइट भी आपकी टेढ़ी हो जाएगी, है ना। तो लाइन ऑफ साइट के साथ भी कह दो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के साथ भी कह दो कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन के साथ भी आपके पास पैरेलल है, लाइन ऑफ साइट के साथ भी पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों की दोनों यहां पर आपको दोनों कंडीशंस में आपको यहां पर पैरेलल देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, तो ये अगर थोड़ा सा घुमा दिया आपने तो ये भी घूम जाएगी, है ना, ठीक है। साइटिंग के ऊपर, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा मामला। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लो आप, ये एक्सिस देख लिया आपने। नेक्स्ट एक्सिस के बाद यहाँ पर चेक करते हैं आगे कि सर देखो कि 4th नंबर पे देखते हैं कि देखो जो लाइन ऑफ साइट है आपकी, अब लाइन ऑफ साइट को देखते हैं हम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में। देखो देखो लाइन ऑफ साइट कहाँ है, ये वाली लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट और ये अब पर बात करूं तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, ये तीनों के तीनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। तो ये पॉइंट आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा इन तीनों के बारे में। यही पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि तीनों एक तीसरे के साथ क्या है, कैसी कैसी है, ये परपेंडिकुलर है तीनों, ये तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक तीसरे के साथ। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, लाइन ऑफ साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू the horizontal axis and its intersection with vertical axis, है ना। तो ये पूरे के पूरे इंटरसेक्शन पे हैं और परपेंडिकुलर हैं। देखो इंटरसेक्शन लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, है ना। इंटरसेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो हो सकता है आप यहाँ पर मिला दो, हो सकता है आप यहाँ पर क्या कर दो, आप इस लाइन को आप यहाँ पर मिला दो, है ना। तो यहाँ पर मिला दोगे तब भी दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना, ठीक है। तो देखो ये अगर यदि मान लो इसको यहाँ पे मिला दूं तब भी तीनों क्या है आपके एक तीसरे के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन अब जो एंगल मेजरमेंट होगा वो एंगल मेजरमेंट गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इन तीनों के इंटरसेक्शन को भी याद रखेंगे। अगर एक आगे पीछे हो गई ना, इधर खिसक गई, जैसे मान लो अगर यदि ये वाली उठ पाती है मेरे से, तो देखता हूँ पहले इस पर हो पाएगा क्या, इस पर एक्शन। ये देखो नहीं हो पा रहा है यार, ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ जाओगे ना आप। देखो इसको अगर यदि यहाँ पर बना दूं मैं, देखो ये मैंने यहाँ पर बना दी, नीली वाली नीले कलर से बना देते हैं, ब्लू कलर से यहाँ पर देखो, इसको अगर मैंने यहाँ पर बना दिया तब भी देखो अभी भी देखो यहाँ पर ये इसके साथ क्या परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी, लेकिन अब जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है वो एंगल गलत मेजरमेंट हो रहा है। अब एंगल गलत मेजरमेंट हो रहा है, अब ये एंगल मेजरमेंट हो रहा है, पहले ये वाला होना था, ठीक है। तो अब आपके पास दोनों केसेस में आपको यहाँ पर एंगल गलत मेजरमेंट करके देगा। इसी चक्कर में हमें यहाँ पर याद रखना है कि सर ये दोनों तीनों आपको इंटरसेक्शन पे ही मिलनी चाहिए। ये तीनों की तीनों कहाँ होनी चाहिए, इंटरसेक्शन पे मिलती हुई नजर आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। बाकी देखो ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये या तो ये बना लो या फिर सिंपली आप यहाँ पर एक टेलीस्कोप बनाना, टेलीस्कोप बना के सीधी लाइनें खींच दो आप, ठीक है, ऐसा बना दो डायग्राम। ये डायग्राम बना दिया आपने, ठीक है, ये डायग्राम बना के सीधा आप यहाँ पर ये डायग्राम बनाए, अब सीधी आप यहाँ पर लाइनें खींचते चले जाओ, ठीक है, बस उस पर लिखते चले जाओ, ठीक है, समझ जाओगे आसानी से, है ना। या फिर ऐसा बना लो डायग्राम, ठीक है, इसको याद रख लेना लेकिन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये जितनी भी एक्सिस थी सारी एक्सिस हमने यहाँ पर सीख लिया, अच्छे तरीके से कर लिए कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो है आपका प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ लाइन। अब आता है सर लाइन को कैसे प्रोलॉन्ग करता है हमारा थोडोलाइट। देखो थोडोलाइट से जितने जितने ऑपरेशन मैंने स्टार्टिंग में बोले थे ना आप लोगों को, ऑपरेशन सारे करके बता रहा हूँ आपको। अब सारे ऑपरेशन करके बता रहा हूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ लाइन ये भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि सर इसके कुछ एक मेथड्स हैं। देखो पहला मेथड है इसका बैक साइड मेथड, 3 मेथड है, नाम याद रख लो आप यहाँ पर, बैक साइड मेथड। सेकंड नंबर का मेथड है आपके पास फोर साइड मेथड। थर्ड नंबर का जो मेथड है आपका डबल रिवर्सिंग मेथड। डबल रिवर्सिंग मेथड, ठीक है। मेथड्स के नाम भी जरूरी है आपके, है ना, मेथड्स के नाम कभी कभी पूछ ले आपसे, तो ठीक है ये याद होने चाहिए, बैक साइड, फोर साइड और साथ के साथ डबल रिवर्सिंग, ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ साइट आपकी जा रही है, लाइन ऑफ साइट को अगर यदि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर यदि आप यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ जिस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखते हुए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पर बैक साइड बोल दूंगा। और जिस डायरेक्शन में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन के अंदर अगर यदि मुझे यहाँ पर कोई साइड कह रहा हूँ, कोई लाइन ऑफ साइट ले रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट से कोई एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो वो आपका फोर साइड कहलाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जिस डायरेक्शन में काम करना है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बैक साइड लूंगा, उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ पर फोर साइड लूंगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ली जाने वाली साइड फॉरवर्ड साइड, बैकवर्ड डायरेक्शन में ली जाने वाली साइड बैक साइड,
और डबल रिवर्सिंग के अंदर अभी हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। चलो चलो समझाते हैं। अगर यदि यहाँ पर मैं कह दूँ आपसे ये लाइन है एक छोटी सी ए बी, ये लाइन है, एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, ठीक है। इस लाइन को आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है ना। इस लाइन को आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है। प्रोलॉन्ग करना मतलब बढ़ाना है। इस लाइन को आपको यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। अब से इसको बढ़ाएंगे कैसे, अब इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप करते हैं बैक साइड मेथड को, ठीक है। बैक साइड मेथड का मतलब है सर हम पीछे देखते हुए आगे की लाइन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे देखेंगे हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट स्टैब्लिश करना है, आपको सी पॉइंट स्टैब्लिश करना है, ठीक है। सबसे पहले मान लेता हूँ सी पॉइंट स्टैब्लिश करना है, यही कहीं होगा आगे लाइन पे, ठीक है। अब नाम ही बैक साइड है, तो बैक साइड तो हम यहाँ पर कहाँ करेंगे, सबसे पहले थ्योडोलाइट सेट करेंगे हम यहाँ पर किस पे, बी पर। तो मैं बी पे थ्योडोलाइट आपको सेट करके दे रहा हूँ, ये बी पे थ्योडोलाइट सेट किया मैंने यहाँ पर। अब बी के ऊपर करना है मुझे, तो मैं ऊपर की साइड लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बी पे हमने यहाँ पर क्या किया, थ्योडोलाइट को आपने सेट कर दिया। बी के ऊपर किया मैंने, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है ना, ठीक है। बी पे करना है आपको, बिल्कुल है ना, एक्जैक्टली बी के ऊपर करना है, बी के ऊपर करना है। लेकिन डायग्राम थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर करता नहीं, ऊपर की तरफ दिखा दिया। बी के ऊपर किया आपने, ये आई पीस है आपका, ये आई पीस है आपका, ठीक है। आई पीस छोटा बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट पीस बड़ा बनेगा, ठीक है। ए को साइड कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ पर रेंजिंग रोड रखी, रेंजिंग रोड रख के अच्छे तरीके से बाइसेक्ट वगैरह कर दिया, बिल्कुल। बाइसेक्ट करने के बाद इसकी ट्रांजिटिंग कर दो आप, क्या कर दो, इसकी ट्रांजिटिंग कर दो। ट्रांजिटिंग करते ही क्या होगा आपके पास, ट्रांजिटिंग करते ही आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब आई पीस इधर आ गया, अब इसको घुमा के आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री आपने यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर दी, ट्रांजिटिंग कर दी, इसकी ट्रांजिटिंग कर दी, बिल्कुल। अब आपको मान लो कहीं भी पॉइंट से स्टैब्लिश करना है आपको लाइन के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या करें, आराम से जो भी आपको फोकस करना है, जो भी एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट वगैरह कर करा के रेंजिंग रोड को ले जाके उसको बोलना है कि भाई राइट में जा, लेफ्ट में जा, ऐसे करते करते हम यहाँ पर सी पॉइंट को स्टैब्लिश करा देंगे, ठीक है। सी पॉइंट को स्टैब्लिश करा दिया, सी पॉइंट को स्टैब्लिश करा के हम यहाँ पर देख लेते हैं, सीधा सीधा लाइन आपकी प्रोलॉन्ग हो गई, ठीक है। सिंपल है, बहुत ईजी सा मेथड है। सबसे पहला मेथड बैक साइड मेथड, इसी को मैं यहाँ पर लिखना चालू कर देता हूँ, बैक साइड मेथड को, ठीक है। इसमें लिख देते हैं सबसे पहले कि सेट इंस्ट्रूमेंट एट बी, ठीक है, बी पे सेट करेंगे। बी पे सेट करने के बाद आप यहां पर क्या कर देना है आप लोगों को कि एंड टेक बैक साइड एच ए विद कौन सी रीडिंग, 0 रीडिंग, ठीक है, ओके, विद 0 रीडिंग, 0 रीडिंग होनी चाहिए उस पर, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिट द थ्योडोलाइट, ट्रांजिट द थ्योडोलाइट एंड लोकेट पॉइंट C by focusing and adjusting, ठीक है, सिंपल है, इजी सा तरीका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है हमें ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है आपका। बस यहाँ पर आपको याद रखना आई पीस किधर है और ऑब्जेक्ट पीस किधर है, बस ये मत भूल जाना गलती से, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड है आपका फोर साइड मेथड, सेकंड है आपका फोर साइड मेथड, ठीक है। फोर साइड मेथड में क्या करेंगे, अब देखो, अब आपको यहां पर करना तो है काम, है ना। मान लो ये लाइन है आपकी, है ना, ठीक है। इस लाइन को आपको यहां पर क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको प्रोलॉन्ग करना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी, और यहां पर आपको प्रोलॉन्ग करना है, कोई पॉइंट सी आपको निकालना है, ठीक है। अब फोर साइड लेनी है, फोर साइड का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में साइड लेनी है ना। पहले तो बी पे सेट करके ए पे लिया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए पे सेट करेंगे। तो ए पे सेट करके हमने यहाँ पर क्या करेंगे, बी के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योडोलाइट के ऊपर साइटिंग कर लेंगे। बी के ऊपर रखी रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड रख के आपने यहाँ पर बी के रखी रेंजिंग रोड, और रेंजिंग रोड रख के 0 रीडिंग सेट की, 0 रीडिंग सेट करके आपने यहाँ पर एक रीडिंग आपने यहाँ पर क्या कर ली, यहाँ पर नोट डाउन कर ली, ठीक है। यहाँ पर देख लिया कि बाइसेक्ट और एक्सेक्ट करा लिया, 0 रीडिंग के ऊपर ही रखा, ठीक है, रख लिया, बिल्कुल ठीक। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, अब यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, पॉइंट तो आपका सेट हो ही गया। अब इसी लाइन पे यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ साइट आपकी स्टैब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पर आप यहाँ से रेंजिंग रोड उठाओ, रेंजिंग रोड उठा के आप यहाँ पर अगले पॉइंट पे आप लगा दो, सी पॉइंट पे, ठीक है। सी पॉइंट पे वही होगा, फोकसिंग होगी, एडजस्टिंग होगी, एडजस्टिंग करके आप यहाँ पर अगेन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो रेंजिंग रोड सी पे लगा देंगे, सी पे जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे कि भाई ये वाली लाइन मेरी प्रोलॉन्ग होगी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट तो एडजस्ट हो चुकी है मेरी, ये आई साइट है, ये ऑब्जेक्टिव साइट है, यहाँ से मैंने पहले ही सेट कर लिया 0 रीडिंग से। अब रेंजिंग रोड हटानी है और दूसरी जगह पीछे की तरफ लगा देनी है ना।
तो जहां पर वो बाइसेक्ट कर रहा है वहां पर मान लेंगे कि सर प्रोलॉन्ग हो गई आपकी पूरी पूरी लाइन की। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम यहां पर कि सबसे पहले क्या करेंगे, सेट इंस्ट्रूमेंट एट ए, इसके बाद क्या करेंगे, जीरो रीडिंग सेट करेंगे। तो जीरो रीडिंग सेट करने के लिए आपके पास क्या काम आते हैं, क्लेम्स वगैरह काम आते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं हमें ना, तो टाइट बोथ क्लेम्स आफ्टर टेकिंग जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग कहां पे लेंगे, टूवर्ड्स बी। ठीक है, टूवर्ड्स बी। ठीक है, टूवर्ड्स बी। इसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं सीधा सीधा कि सर इसके बाद आप यहां पर रिमूव कर देंगे, रिमूव रेंजिंग रोड, रिमूव रेंजिंग रोड एट बी, और इसको जहां भी आपको रखना है सी पॉइंट के आसपास वहां पर रख के आप यहां पर एडजस्ट कर करा के आप यहां पर आंसर निकालेंगे। ठीक है, फोकस एंड एडजस्ट, focus and adjust ranging road to gate point C। ये लो साहब। ठीक है, 3 हो गए, ये 4 सेट मेथड भी कंप्लीट हो गया आपका। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर आपके पास थर्ड मेथड आता है डबल रिवर्सिंग मेथड। ठीक है, डबल रिवर्सिंग मेथड। ठीक है, अब इसका एक और नाम है आपके पास, इसके अंदर यहां पर आपको यहां पर इसको डबल साइटिंग और डबल साथ के साथ ही डबल ट्रांजिटिंग है ना, डबल साइटिंग और डबल ट्रांजिटिंग मेथड भी बोल देते हैं आप, है ना, डबल साइटिंग एंड डबल ट्रांजिटिंग आप इसमें करते हैं। ठीक है, डबल साइटिंग डबल ट्रांजिटिंग। ठीक है, अब इसमें 2 बार साइटिंग करेंगे तो एंगल जो है थोड़े से ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, है ना, तो मोर एक्यूरेट मेथड, मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड। ठीक है, अब इससे एक एरर भी आपकी निपट जाती है ना, तो यहां पर लिख देंगे इट एलिमिनेट्स एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, है ना। ठीक है, ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो थियोडोलाइट की एक एरर आपकी पर्टिकुलर निपटा देते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, यहां पर ये लाइन है आपकी, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्रोलॉन्ग करना है ये। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपके पास होगा क्या कि आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देंगे बी के ऊपर, ये बी पॉइंट है, बी के ऊपर आपने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया है। इंस्ट्रूमेंट को सेट करके आपने यहां पर क्या कर दिया, ए के ऊपर आपने यहां पर रीडिंग लेनी है। ठीक है, ए के ऊपर आपने यहां पर रीडिंग लेनी है। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं, ये जब मैं कर रहा था तब ये मेरे पास क्या था, फेस लेफ्ट कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, फेस लेफ्ट कंडीशन थी। ठीक है, तो हमने यहां पर लिया, ठीक है, हमने यहां पर लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर बना दूंगा। देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो कि सर ए के ऊपर यहां पर साइटिंग की, ए के ऊपर साइटिंग करके मैंने यहां पर मान लो ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो ऐसे कर लिया, इसके बाद आपने यहां पर इसका ट्रांजिटिंग कर ली। देखो जीरो रीडिंग सेट की, जीरो रीडिंग सेट करके ए के ऊपर देखा, ए के ऊपर रेंजिंग रोड रखी, बाइसेक्ट करके देखा, बाइसेक्ट करके आपने यहां पर जीरो रीडिंग ले ली, जो भी क्लैंप थे क्लैंप वगैरह टाइट कर दी। टाइट करने के बाद आपने यहां पर क्या कर देना है, आपने अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देना, ट्रांजिटिंग कर देनी है। ट्रांजिटिंग करने के बाद आपने कह दिया कि सर ये आपके पास ट्रांजिटिंग हो गई, और ट्रांजिटिंग करके ऐसे कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, ट्रांजिटिंग करी, ट्रांजिटिंग करके आपने यहाँ पर एक पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया। मान लेता हूँ यहाँ पर C1 पॉइंट स्टैब्लिश हुआ आपसे, मान लेते हैं यहाँ पर C1 पॉइंट आपसे स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन थी फेस लेफ्ट कंडीशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर फेस राइट कर दिया इसका। अब इसमें आपका फेस चेंज कर दो आप यहाँ पर, अब फेस लेफ्ट से आपने यहाँ पर फेस राइट कंडीशन ली। फेस राइट कंडीशन में भी सेम तरीके से सबसे पहले बी पे रखा, बी पे रखने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले देखा आपने कि सर ठीक है इस तरह से मामला चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद इसकी ट्रांजिटिंग कर दी, सेम तरीके से जीरो रीडिंग यहाँ पर नोट डाउन कर ली ए की तरफ, ए के ऊपर जीरो रीडिंग नोट डाउन करके आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अगेन यहाँ पर ट्रांजिटिंग कर दी। ट्रांजिटिंग करने के बाद आपके पास ये कह दिया आपने ट्रांजिटिंग कर दी, ट्रांजिटिंग करके ये वैल्यू आई। ठीक है, ट्रांजिटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर अगेन पॉइंट स्टैब्लिश किया, पॉइंट स्टैब्लिश हो गया मान लो C2। अब ये C1 C2 क्यों हो रहा है आपके पास, क्योंकि एक्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा आपको, है ना। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया ना C पॉइंट, तो यहाँ पर एक्जैक्टली C पॉइंट आया होगा, इस बात की कितनी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है आपकी, कोई श्योरिटी नहीं है आपकी। ठीक है, आपने सिंगल साइड साइटिंग की थी, सिंगल साइड साइटिंग करके आपने यहाँ पर एक ही बार रिजल्ट निकाला, इसका मतलब है यहाँ पर आपने यहाँ पर दिक्कतें कर दी। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर C पॉइंट स्टैब्लिश हुआ ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, या तो दोनों सेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो C पॉइंट आपने अच्छे तरीके से वेल तरीके से स्टैब्लिश कर दिया।
लेकिन अगर मान लो सी पॉइंट आपका नहीं आए, जो कि पहले भी नहीं आ रहा, उससे पहले भी नहीं आ रहा है ना, बस वो मैंने लिख दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपके कभी स्टैब्लिश तो होंगे नहीं, फेस लेफ्ट से फेस राइट से आप प्रोलॉन्गिंग करने जा रहे हो, आपको सेम वैल्यू मिल जाए भाई, चांसेस ही नहीं है, ऐसा है बिल्कुल, है ना। तो मान लेता हूं एक टाइम पे C1 हुआ, एक बार में C2 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे, एवरेज लेके आप यहां पर एक पॉइंट स्टैब्लिश कर देंगे C को। जैसा कि मैं आपको बोल चुका था, मान लो फेस लेफ्ट से कोई एंगल निकल के आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फेस राइट के एवरेज से कोई एंगल निकल के आ रहा है आपके पास कितना, 31 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज आप यहां पर मान के चल लेते हैं कि सर 30.5 डिग्री का एंगल होगा ये आपका, है ना। कितना होगा, 30.5 डिग्री का एंगल होगा। अगर आपसे पूछे कि कोई, अगर देखो क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा आपसे, क्या बोलेगा कि फेस लेफ्ट फेस राइट कंडीशन में, फेस लेफ्ट फेस राइट कंडीशन के अंदर जो डिफरेंस है रीडिंग्स का, वो रीडिंग का डिफरेंस आपको 1 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 डिग्री का डिफरेंस दे रखा है। तो एरर कितनी आई होगी, अरे एरर कितनी आई होगी, अरे इसकी आधी कर देना बिल्कुल, तो 0.5 डिग्री की एरर आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 0.5 डिग्री की एरर आ गई। क्यों, फेस लेफ्ट में थोड़ी सी एरर फेस लेफ्ट से आई होगी, आधी एरर फेस लेफ्ट से आई, आधी एरर फेस राइट से आई है, ये आधा आधा मान लो आप, है ना। तो एवरेज करके मैं मान लेता हूं यहां पर सी पॉइंट को आप यहां पर क्या कर लोगे, एस्टैब्लिश कर लोगे। तो ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, 2-3 बार आपने ले लिया ना, ये लो साहब, ठीक है, ये लो साहब, ये लो कर दिया मैंने एस्टैब्लिश आपके सामने, ठीक है। सिंपल है, करते जाओ ऐसे। डी पॉइंट पे आगे एस्टैब्लिश करना तो आगे कर लो, ठीक है। बट इसके अंदर यहां पर रीडिंग एक्यूरेट आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपने दोनों साइड से कर लिया। अब उसमें उधर तो क्या कहता है, उधर तो एक ही साइड से किया ना आपने, इधर एक ही साइड से किया, तो सी की जगह C1 पे आके रुक गया होगा, है ना। यहाँ पर भी सेम है, सी की जगह C2 पे आके C1 पे आके रुक गया होगा, लेकिन सेम नहीं आया होगा आपका, है ना। और आपने चेक भी नहीं किया दोबारा, तो दोबारा चेक नहीं किया तो हमने यहाँ पर सीधा मान लिया, यहाँ पर भी चेक नहीं किया, यहाँ पर भी सीधा मान लिया। लेकिन यहाँ पर डबल साइड में आपने चेक किया, चेक करके छोटी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट एरर को भी आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एलिमिनेट कर दिया। और इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा वो, है ना, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यही बता दिया, ठीक है। अब देखो फेस लेफ्ट आपने निकाला, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखो कितनी एक्यूरेसी हो गई यहाँ पर। देखो फेस लेफ्ट लिया तो फेस लेफ्ट में 2 रीडिंग आती है, 2 वर्ड की 2 रीडिंग आएगी, दोनों रीडिंग का आपने यहाँ पर एवरेज लेके ये रीडिंग निकाली हुई 30 डिग्री। फिर फेस राइट में 2 रीडिंग आई, दोनों रीडिंग का एवरेज लेके आपने ये रीडिंग निकाली ये वाली। फिर देखो फेस लेफ्ट फेस राइट में डिफरेंस आया, तो इन दोनों का एवरेज लेके निकाली आपने एक रीडिंग 30.5 डिग्री। तो कितनी एरर, कितना आपने यहाँ पर कितना प्रिसिजन से काम कर लिया, है ना। जबकि दूसरे कंडीशन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, यहाँ 30 निकाला आपने, दोनों रीडिंग है, दोनों रीडिंग से 30 निकाली, 30 निकाल के रुक गए, यहाँ पर और भी आगे चले गए आप, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर एक्यूरेट रीडिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ठीक है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल, बस यही कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से। ये आपका डबल रिवर्सिंग मेथड भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अच्छा, एक छोटा सा नोट पॉइंट और लिख लो, छोटा सा नोट पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर लिख लो। नोट पॉइंट है आपका क्या, थोड़ोलाइट एज अ लेवल, थोड़ोलाइट एज अ लेवल, ठीक है। क्या थोड़ोलाइट को एज ए लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं कि देखो 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, ए परफेक्टली एडजस्टेड थोड़ोलाइट एक्ट्स इज अ लेवल, ठीक है, इन leveling। ठीक है। सेकंड पॉइंट भी याद रखना है आप लोगों को कि ओनली वर्टिकल सर्कल रीडिंग्स आर यूजफुल, ठीक है, सिंपल है। लास्ट और देख लो, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट को और याद रख लेंगे, ठीक है। सेट वर्टिकल सर्कल टू 0 रीडिंग एंड टाइटन द वर्टिकल क्लैंप। देखो थोड़ोलाइट को हम यहाँ पर एज एन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को काम में ले सकते हैं। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, हमारी वर्टिकल डिस्टेंसेज होती है ना। तो अगर यदि मैं कह दूं आप लोगों से, देखो लेवलिंग के अंदर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो देखो लेवलिंग के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कुल मिला के कि देखो कि यहाँ पर ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है ना। तो ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है ना, ये एलिवेशन निकालने का काम आता है, ठीक है। तो अगर यदि आपने एक परफेक्टली थोड़ोलाइट को अगर यदि आपने परफेक्टली एडजस्टेड कर रखा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं
क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेकिन कौन सी रीडिंग काम में आएगी, अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर अगर आपको मेजरमेंट करना है वर्टिकल प्लेन के अंदर, तो वर्टिकल सर्कल की रीडिंग ही काम में आएगी। वर्टिकल सर्कल की रीडिंग को सबसे पहले 0 पर सेट कर देना। 0 पर सेट करने के बाद आप यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से। ये कैसे निकालते हैं ये हम लेवलिंग में सीखेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, आप एक बात बताओ कि अगर यदि आपको ये रीडिंग पता हो और ये रीडिंग आपको यहाँ पर निकालनी हो, ठीक है, तो ये रीडिंग नहीं निकाल सकते क्या आप? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या आप? बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल आपको पता रहेगा, थीटा एंगल, ये थीटा एंगल आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग का एक टाइप है ये, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री लगा के आप ए के बीच का एलिवेशन में लगा लो, ठीक है। इजी तरीके से, लेकिन इसको आगे हम यहाँ पर नहीं छेड़ते हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बस एक बार 0 रीडिंग सेट कर देनी है, क्लैम्प को टाइट कर देना, फिर आप अगेन करते जाओ सेम तरह से एक्शन, है ना। एक्शन सारे सेम रहेंगे हमारे, ठीक है। वर्टिकल कैसे मेजरमेंट करते हैं वर्टिकल एंगल का, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपल है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।